वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम वैकेंसी को लेकर। देखिए आप सभी का कमेंट अभी आने वाला है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर, तो चिंता मत करिए। वेटिंग लिस्ट को लेकर प्रयास अपना जारी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज ही की डेट में पत्र लेखन का अभियान था। सभी लोग पत्र भेजे हैं, लगभग 40-50 लोगों ने भेजा है। देखिए इसके बाद का वीडियो अपलोड होगा आज ही शाम तक। उसमें हम फिर प्लान क्या है आगे वो बताएंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए आप कमेंट ना करें। इस वीडियो में यूपी SSC एनएम वैकेंसी को लेकर है। जो भी एनएम बहन लोग हैं, आप लोगों तक तो ये पहुंच ही गया होगा, जो कल के डेट में न्यूज़पेपर में निकल के आया था कि आपकी भर्ती जुलाई में आ रही है। जुलाई में कब तक? तो जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर आप फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये भर्ती आपकी जून में ही आने वाली थी एनएम की, लेकिन आप जान ही रहे हैं सिस्टम कितना ढीला ढाला है। आयोग कितना, यूपी SSC का जो आयोग है ये, ठीक है, कितना ढीला रहता है, आपको अच्छे से ही पता होगा। तो डिले हो जा रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपकी भर्ती आ रही है और इस बार ही आने वाली है, जुलाई के महीने तक आ जाने वाली है। वो डिपेंड करता है आयोग वाले कितनी जल्दी दे, ठीक है, आयोग के ऊपर डिपेंड है। बाकी सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, फाइनल तैयारी ही चल रही है। कब विज्ञापन जारी हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था पीईटी में कितना स्कोर होना चाहिए। पहली बात तो जो ये भर्ती आ रही है पेड 2023 के आधार पे आएगी, ठीक है। जो आपने 2023 में पेड का पेपर दिया होगा, ठीक है, उसके स्कोर कार्ड के आधार पे होगा। कितना नंबर होना चाहिए? तो भैया बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था सर 0 नंबर है क्या हो जाएगा, ठीक है। और बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि जैसे उनका एक्चुअल रॉ मार्क की बात करें -2 नंबर है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके यही प्लस नॉर्मलाइजेशन करने के बाद यही मार्क्स जो -2 में आ रहे थे, ठीक है, यही -2 वाला +5 हो गया या +1 हो गया या +2 हो गया। तो क्या ये लोग एलिजिबल हैं, ये लोग डाल पाएंगे? क्योंकि नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्क इन्होंने मेंशन किया है कि निगेटिव मार्क वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भैया अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स प्लस हो गए हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार का कंपटीशन तगड़ा रहेगा। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि किस बुक से तैयारी करें। बहुत लोगों ने तो 2000-3000 का कोर्स भी परचेज कर लिया है, लेकिन एक देखिए जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए उस तरीके से आप लोग तैयारी नहीं करते हैं। आप लोग तैयारी को क्वेश्चन को रटते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको कोशिश करते हैं रटने की, पढ़ने की, लेकिन क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना ये तैयारी करने का सही तरीका नहीं है। जब तक आप थियरी, कंसेप्ट, ये इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी 0 है, ठीक है। अगर आप थियरी और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो तरीका होता है, मेथड होता है पूछने का, कैसे भी किस तरीके से घुमा देगा वो आप कर लेंगे आसानी से, अगर थियरी आपकी कंप्लीट रहेगी। तो थियरी जैसे आपको हमने बताया था, बहुत पहले से ही बता के रखा है कि आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बुक तैयार किया जा रहा है। जैसे ही बुक तैयार हो जाएगी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। तो बुक अभी रेडी हो चुकी है, उसका मैं अभी दिखाने वाला हूँ फोटो, ठीक है, और उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप सभी लोग बुक को परचेस कर लीजिएगा जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और इस बात की गारंटी है, आपके 3000 के जो कोर्स बेच रहे हैं ना, उनसे तो बेस्ट है, और उनसे ज़्यादा नंबर आप लेके आएंगे अगर इस बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो। क्योंकि गाइस आपको अब तो ट्रस्ट होगा ही। 2 बार तो हमने 3 बार कट ऑफ बताया, एकदम सटीक कट ऑफ गया है। पिछली बार जो एनएम की भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ मैंने बताई थी, ठीक है, आप जाके देख लीजिए, वीडियो भी पड़ा होगा या हम किसी दिन दिखा भी देंगे। बिल्कुल पॉइंट में भी फर्क नहीं हुआ था, एग्जैक्ट उतना ही कट ऑफ गया जितना बताया था। 48 नंबर बताया तो 48 नंबर पे ही कट ऑफ गई है, 42 बताया तो 42 पे ही कट ऑफ गई है। और अभी यूपीएचएम 17000 में एनएम की जो कट ऑफ बताया था वो भी सटीक एकदम बैठा हुआ है। तो इतना जब कट ऑफ की चीज़ें मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आपकी तैयारी को कितना बेहतर बना सकता हूँ आप ही आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। कितना सेफ स्कोर रहेगा। और गाइस इस बार आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, भर्ती भी ज़्यादा नहीं आ रही है।
5000 के आसपास भर्ती रहेगी, 5000 से कम भी रहेगी, ठीक है। 5000 से ज़्यादा भी रह सकती है और 100-200 ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, केवल 5000 के आसपास रहेगा, ठीक है। कम ज़्यादा 100-200 का फर्क हो सकता है, बट इतना मान के चले पिछली साल की अपेक्षा इस साल आधी वैकेंसी आपकी आ रही है। पिछली बार 9200 भर्ती आई थी, 92-12 पोस्ट पे निकली थी। इस बार आपकी भर्ती 4500-4700 के बीच में आने वाली है। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कंपटीशन दुगना हो जाएगा, कैंडिडेट भी ज़्यादा हो गए हैं। पिछली बार क्या हुआ था, जब 92-12 भर्ती यूपी तक से आई थी, बहुत से लोग पेट का एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि पहली बार पेट आया था मार्केट में, तो उतना लोगों को आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से ऐसे ही कंपटीशन कम गया था। फिर भी कट ऑफ पहुंच गई थी, ठीक है। इतना ज़्यादा यूआर की 50 कट ऑफ फिर भी पहुंच गई थी। सोच लीजिए जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, नंबर ऑफ लगभग उतना ही लोगों ने पेपर दिया था। तो इस बार जो सेफ स्कोर आपका रहेगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, 72 से लेकर 75 के बीच में लाएंगे तो आप सेफ में रहेंगे, और ओबीसी वाले 60 से लेकर 65 के बीच में रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। इतना नंबर अभी आज से आपको लाना ही होगा। और देखिए, आपके लिए मॉक टेस्ट का प्रोवाइड हम करेंगे, आपके लिए क्लास भी लाएंगे इसी बुक का, जो बुक हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जब भर्ती आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा उसी दिन से क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपको क्या करना है, सवाल करना है। सवाल करने के बाद जैसे फर्स्ट का है, सेकंड का दी, ऐसे जैसे आंसर होगा वैसे आंसर लिख के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसी ग्रुप में एएनएम बैन वाले जुड़ जाइए। यूपी 80 एएनएम भर्ती का ग्रुप अलग से बना के रखे हैं, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। बस आपको टेस्ट लगातार देना होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और आपका आइडिया भी लग जाएगा। देखिए, टेस्ट आप देंगे, ठीक है, आपको आपका स्कोर कार्ड हम बताएंगे, आपकी रैंक क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है। सब कुछ हम सॉल्व करने के बाद सब चीज़ें आपको डिटेल में भेज देंगे, ठीक है। ग्रुप में जुड़ना जरूरी है, ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाएं। यूपी 80 एएनएम भर्ती का ग्रुप है, ठीक है। अब आपको बुक हम दिखा देते हैं। देखिए, यही आपकी बुक का फ्रंट पेज है, कवर पेज है, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन से हमने प्रिंट करवाया है, ठीक है। कंटेंट दिया इनको। और इस बुक की खासियत क्या है, जितने भी स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं अभी पिछले सालों में, ठीक है, उन सभी का क्वेश्चन हमने कवर किया है। जैसे यूपी SSC हुआ, यूपी NHM हुआ, बिहार BTSC और राजस्थान एएनएम का, MP एएनएम का, ठीक है, हरियाणा एएनएम का, उत्तराखंड एएनएम का, DSSB का, झारखंड का, ठीक है, सभी स्टेट का हमने कवर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या भैया, इसमें जो आपको बुक में चीज़ें बताई गई है, थियरी प्लस MCQ। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। और ये आपका नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न आपका चल रहा है, चाहे वो डिप्लोमा जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है उसका, ठीक है, या फिर आपका अभी जो यूपी SSC का सिलेबस जारी हुआ है उसको देखते हुए एकदम नवीनतम पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पिछले भर्तियों का क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सब कुछ आपको इसी किताब में मिल जा रहा है। इसकी प्राइस की बात करें तो 695 है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। इतनी बुक है, 500 कुछ पेज का बुक है, तो इतना एक पेज का 1 रुपये पड़ रहा है, तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसमें हम बात कर लें टॉपिक विषय सूची की बात कर लें, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सारा टॉपिक हमने कवर किया है। जैसे स्वास्थ्य की अवधारणा, सामुदायिक स्वास्थ्य, पूरा टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ प्रमोशन में जो आपका है सारा टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं। इसी प्रकार प्राइमरी हेल्थ केयर में भी पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सारे टॉपिक यहाँ पे हमने कवर किया है। और आपके आगे भी देख लीजिए, जो आपके मिडवाइफरी के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के भी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। फिर लास्ट में आपको प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो गारंटी है, जो 3000 के कोर्स बेच रहे हैं और जिन पे आप लगे हुए हैं उनसे तो बेटर ही तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और देख सकते हैं इसकी थियरी में आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा करते हैं, जूम आउट, ये थियरी है, ठीक है। थियरी में आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे न्याय संगत बंटवारा, सामुदायिक संरचना, ये सभी थियरी है। थियरी के बाद आपको पिछली देखिए, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपका चैप्टर है, ये पूरा एक बुक है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा एक टॉपिक है। इन सभी टॉपिक की थियरी होने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट में है, जैसे इसमें भी हेल्थ प्रमोशन में भी लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग जो इच्छुक हैं ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बुक मिल जाएगी अभी कुछ दिन में आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी मिल जाएगा। और अभी देखिए, अभी तो क्या है, आपको शायद कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं शो कर रहा होगा, लेकिन जैसे फ्लिपकार्ट पे आ जाता है तो कैश ऑन डिलीवरी भी शो करने लगेगा। बाकी कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा बुक परचेज करने में, ठीक है, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए परेशान ना हो, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। पहले ये वेटिंग लिस्ट वालों का जो समस्या है उसका निपटारा कर दें, फिर आप पे ही फोकस रहेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।